नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शंकराचार्यों के बायकॉट के चलते देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में भी अब घमासान शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर श्री काशी विद्वत परिषद दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा जहां पीएम मोदी को देश का राजा बताते हुए 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को महाउत्सव बता रहा है, तो दूसरा खेमा विरोध में है। शंकराचार्यों के साथ खड़े काशी विद्वत परिषद के लोगों ने इस कार्यक्रम को भाजपा और आरएसएस का चुनावी एजेंडा करार देते हुए खुद को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से दूर कर लिया है। उनका मानना है कि मंदिर अधूरा है, ऐसे में वहां धार्मिक अनुष्ठान करना शास्त्र सम्मत नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी को जैसे ही सामने आई तो श्री काशी विद्वत परिषद में चल रही अंदरूनी लड़ाई भी सतह पर आ गई। पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं। यहाँ महामंत्री पद को लेकर विवाद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी दोनों ही खुद को महामंत्री बताते हैं। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी बीजेपी और आरएसएस समर्थक हैं और वो पीएम मोदी सर को देश का राजा बताते हुए कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में मोदी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इस उत्सव को चुनावी मेगा इवेंट बताने वालों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, ऐसा उनका कहना है। प्रोफेसर द्विवेदी कहते हैं कि श्री काशी विद्वत परिषद इस उत्सव को महापर्व के रूप में देख रही है। बहुत से निर्णय देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के चंदे से बना है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भी परिषद के 8 विद्वानों का समूह काशी से अयोध्या जाएगा। दूसरी ओर प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी को समुद्र लंघी करार देते हुए प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी सवाल खड़ा करते हैं कि वह किस हैसियत से अपना नाम श्री काशी विद्वत परिषद से जोड़ रहे हैं। संस्था की आचार संहिता के मुताबिक कोई भी समुद्र लंघी व्यक्ति परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। मोटे तौर पे आपको बता दें, समुद्र लंघी उसे कहते हैं जो देश से बाहर समुद्र मार्ग द्वारा या हवाई जहाज से गया हो। ये ऐसा सनातन धर्म मानता है। प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी कहते हैं कि श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, शारदा मठ द्वारका गुजरात के सदानंद महाराज और ज्योतिर्मठ बदरिका उत्तराखंड के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने 22 जनवरी के मुहूर्त और आधे अधूरे मंदिर में उत्सव पर सवाल उठाया है। कोई शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं जा रहा है। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं उनका श्री काशी विद्वत परिषद से कोई लेना देना नहीं है। रामचंद्र पांडे अमेरिका जा चुके हैं। समुद्र लंघी होने के बावजूद परिषद में किस हैसियत से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। काशी के विद्वानों की 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी संस्था श्री काशी विद्वत परिषद उस समय भी 2 धड़ों में बंट गई थी जब ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और द्वारका शारदा पीठ के 2 नए शंकराचार्यों की नियुक्ति हुई थी। एक धड़े ने ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद का समर्थन किया था। उस समय दूसरे धड़े ने इनकी नियुक्ति को फर्जी करार देते हुए परिषद के लेटर पैड का दुरुपयोग करने पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी। बनारस में मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बातों का समर्थन करते हुए गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा है कि यह जरूरी है कि राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, ऐसे में वहां मेरा जाना उचित नहीं है। इसके साथ ही मुहूर्त पर भी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बनारस में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट पर ही नहीं, इसके मुहूर्त पर भी बखेड़ा शुरू हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त घोषित करने वाले बनारस के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री दावा करते हैं कि 22 जनवरी की तारीख सर्वाधिक शुभ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है। वो कहते हैं 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा। यह शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29 से 12:30 तक रहेगा। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रसम्मत है। कर्मकांडों के अनुसार अधूरे बने घरों का गृह प्रवेश करा दिया जाता है, ऐसा उनका कहना है। अयोध्या में भी राम का घर ही है। प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होती तो जून 2026 तक रामलला को इंतजार करना पड़ता। किसी शुभ मुहूर्त में मंदिर
के ऊपर कलश प्रतिष्ठा की जा सकती है। दूसरी ओर बनारस के ज्योतिषाचार्य विशाल पोरवाल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना शिखर और गुंबद के मंदिर का कोई वजूद नहीं होता। देव मंदिर और घर में बहुत अंतर है। राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बिना गुंबद के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दोषपूर्ण है। 22 तारीख को कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं है। इस दिन गुरु बकरी भी है। धर्म की रीत नीति को त्याग कर कोई भी काम किया जाना शुभकर नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। इससे मान प्रतिष्ठा में हानि होती है और मुश्किलें आती हैं। कुछ ही दिनों में भारत में इसका विपरीत असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों ने अयोध्या के उत्सव में जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत राजेंद्र तिवारी अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भाजपा के मेगा इवेंट के रूप में देखते हैं। साथ ही श्री काशी विद्वत परिषद पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। जहां तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो यह कोई मजाक नहीं है। वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए चारों पीठ के शंकराचार्यों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। राम मंदिर को बनाने में ना तो भाजपा का कोई रोल है, ना ही मोदी का, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता के पैसे से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती को छोड़कर किसी शंकराचार्य को न्योता नहीं दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च पीठ का अपमान किया है। आरएसएस के लोग मोदी का यशगान करने वालों को फर्जी तरीके से शंकराचार्य पदवी दे रहे हैं। 22 जनवरी को कार्यक्रम सनातनी परंपरा को कलंकित करने वाला है, ऐसा उनका कहना है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ वेद के ज्ञाता ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, चाहे वो किसी भी जात और समुदाय के हों। भाजपा के लोग यहाँ बताएं कि 50 साल से पूजित मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति प्रतिष्ठापित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अयोध्या के बाद अब बनारस में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 तारीख को कौन आता है, कौन नहीं आता है, कौन प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेता है, कौन नहीं लेता है। धन्यवाद।